नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि सोम रस पे मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तो यह जो वीडियो है वो सोम रस के ऊपर विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा कि सोम रस क्या होता है, यह कैसे बनता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन कहाँ कहाँ आया है, वर्तमान में सोम रस का पौधा कौन सा अ, होता है, यानी इसका नाम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कि सोम सोम ऋग्वैदिक कालीन यानी वैदिक देवता थे, जिनका स्थान इंद्र और अग्नि के बाद आता था। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है और उसमें 120 सूक्त हैं जो पूर्ण रूप से सोम के लिए समर्पित हैं, यानी कि पूरे के पूरे 9वें मंडल में 120 सूक्त में सोम की महिमा का गुणगान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मत्स्य पुराण या अन्य उपनिषद ग्रंथों में सोम रस का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि सोम बेसिकली होता क्या था, यानी सोमरस होता क्या था। तो सोमरस एक पेय पदार्थ होता था जो कि सोमलता नाम के पौधे से बनता था। उसको पहले जैसे अपन सरसों को पेरते हैं ना, ऐसे उसको पेरा जाता था, फिर उसको बाद छाना जाता था, उसमें कुछ पानी वगैरह और कुछ औषधियाँ वगैरह मिलाई जाती थी और इसके बाद इसको सेवन किया जाता था। तो इसके सेवन से क्या होता था कि शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी, क्रोध पे नियंत्रण रहता था, थोड़ा थोड़ा इससे नशा भी होता था। ऐसा बोला जाता है कि इसके पीने से जो देवता एवं मानव थे वो अमर हो जाते थे। और सोम दो जगह से उत्पन्न होता था, यानी सोमलता दो जगह उगती थी, एक तो स्वर्ग में और दूसरी पृथ्वी पर जो पर्वत पाए जाते थे वहाँ पे। वर्तमान जो रिसर्च हुई है उसमें यह पाया गया है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में सोमलता पाई जाती थी, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने इफेंड्रा रखा है। एक इफेंड्रा पौधा होता है जो तुर्कमेनिस्तान का एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है तोगलक 21 मंदिर। वहाँ पे ये इफेंड्रा नाम के पौधे की स्थिति पाई गई है। तो हम देखते हैं कि जो आर्यों का भी निवास था, लगभग लगभग प्रारंभिक निवास उसी क्षेत्र में था, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। जैसे ईरान का जो अवेस्ता ग्रंथ है उसमें भी सोम की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन वहाँ पे सोम को होम बोला गया है, होम। क्योंकि ईरानी लोग सा को हा बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, सिंधु नदी को क्या बोला, हिंदू बोला, क्योंकि वो सा को हा बोलते थे। भारत के नामकरण की एक डिटेल सीरीज में लेके आऊँगा अगले कुछ दिनों में। तो इस तरीके से सोमरस का सेवन किया जाता था। जो सोमलता का जो पौधा होता था वो गहरा बादामी कलर का होता था और इसको उबाल के पीने से इसमें मधोसी भी आती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे पेय पदार्थों का सेवन करते थे और वर्तमान में हम किन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। हम जो वर्तमान में जिन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनसे हमारा शारीरिक एवं मानसिक एवं आर्थिक तीनों रूप से हमारा क्षय हो रहा है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो सोम रस का सेवन करते थे, जिससे उनके शरीर की भी रक्षा होती थी, युद्ध में वो विजयी होते थे, साथ ही साथ वो अमृत को प्राप्त कर लेते थे। अमृत का प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि वो आजीवन अमर है, उनकी आयु बढ़ जाती थी, उनके चेहरे पे एक कांति होती थी। तो अब हम देखेंगे कि सोम रस जो है उसका जो धार्मिक विधान है कि सोम रस यानी सोम कैसे बना। तो जो सोमलता जब पहाड़ों पे उगती थी और चंद्रमा की रोशनी जब उस पर पड़ती थी तो उसमें जो रस डेवलप होता था उस लता में, वो कहलाया सोम रस। सोम यानी चंद्रमा, यानी चंद्रमा का रस। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा कि सोम रस क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहाँ पे इसका वर्णन हुआ है और कैसे उसका उपयोग किया जाता था। ये आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही टॉपिक उठा के लाऊंगा। जब तक आप मेरे वीडियोस को देखिए, अगर वो पसंद आएँ तो उनको लाइक कीजिए।